नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में मैं आपके बीच में हाजिर हूँ प्रश्नावली 7.1 के एग्जाम्पल्स लेकर के। आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दूँ कि 7.1 की जो एक्सरसाइज है उससे पहले 5 एग्जाम्पल्स हैं। उन 5 एग्जाम्पल्स में से तीसरा जो एग्जाम्पल है वो एक डायग्राम बेस पे आधारित है और वो एक फालतू की एक्टिविटी वाला पर्सन है। ऐसे कह सकता हूँ कि उसमें यदि अपन समय व्यर्थ करें तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, इसलिए अपन एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट नहीं करेंगे। उसके अलावा 4 जो एग्जाम्पल्स बच गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में। इस वीडियो में आप लोगों को मैं केवल यही एक ही एग्जाम्पल बताने वाला हूं और इस अंदाज से और इस तरीके से बताऊंगा कि ये जो एग्जाम्पल है इसका सॉल्यूशन है वो आपके गले उतर जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आप इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर के एंड तक जरूर बने रहें और अंत में आप देखेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्या बिंदु, ये 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। 3 बिंदु के निर्देशांक दिए गए, निर्देशांक भले चाहे कुछ भी हो। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या बिंदु, ये तीनों बिंदु है, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो पहले तो हम ये जांच करेंगे कि क्या तीनों बिंदु त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर आगे उसने ये कहा यदि हाँ, भाई 2 में से एक ही काम होगा, या तो त्रिभुज बनाएगा या त्रिभुज नहीं बनाएगा। फिर उसने ये कह दिया है यदि हाँ, मान लीजिए त्रिभुज बना रहा है तो ये भी बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो उसके लिए क्या करना है, अपन इस प्रकार से सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। पहले तीनों बिंदुओं को आप लिख लीजिए, इस प्रकार से लिख लें। इन तीनों बिंदुओं को अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए पहले बिंदु को हमने ए नाम दे दिया, दूसरे बिंदु को बी नाम दे दिया, तीसरे बिंदु को सी नाम दे दिया। आपको सबको पता है कि यदि ये त्रिभुज मान लो बनाता है तो हमारे पास में 3 भुजाएं होनी चाहिए। एक तो ए और बी, ए बी से बन जाएगा, एक बी सी और एक ए सी। 3 भुजाएं हो जाएंगी। 2-2 बिंदु लेने, एक बार इनको तो ए बी भुजा बनेगी, एक बार इन दोनों बिंदु को लेंगे तो बी सी भुजा बननी चाहिए और इन दोनों बिंदुओं को लेंगे तो ए से भुजा बननी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 2-2 बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 7.1 की एक्सरसाइज में केवल 2 ही फॉर्मूले होंगे, 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र और एक संरेखीय वाला। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या बताया था, ध्यान दीजिए। √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर एक नई बात बताने वाला हूँ। कुछ विद्यार्थी सोचेंगे कि x1 y1 x2 y2 ये क्या है। भले ही कुछ भी हो, अपने को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला लिख दो और इसको मैं एकदम शॉर्ट अंदाज में बताऊँगा। देखो एक बात तो आपको समझ में आ रही है, चाहे x2 हो चाहे x1 हो, लेकिन है तो x ही ना। x में से x ही घट रहा है, y2 - y1 और y2 y1 है तो y। तो x में से x घट रहा है, y में से y घट रहा है। इतनी बात आपको समझनी है। x में से x घट रहा है, y में से y घट रहा है। तो क्या करना है, देखो यहाँ बिंदु हमने क्या लिए हैं, ए बी। तो हम इन दोनों बिंदुओं को काम में लेंगे। x में से x को घटाना है तो यहाँ से ऐसे शुरू करो 3, फिर ये माइनस घटाने के लिए पहले ये लगाओ। किसको घटा रहे हैं, -2 को। लेकिन ये पहले से माइनस है तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा और ये स्क्वायर पहले से है। इसी प्रकार y में से y को घटाना है तो यहाँ y का मान 2 है और घटाने के लिए हम माइनस लगाएंगे। अब यहाँ ये माइनस का आ गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 और 2 को जोड़ देंगे 5 और 5 का फिर वर्ग करना है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 2 और 3 जुड़ेगा 5 और फिर 5 का वर्ग 25 और 25 और 25 जब जुड़ेगा तो ये बनेगा 50। 50 का यदि अपन वर्गमूल निकालें तो इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कैसे पता चले सर कि पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या डायरेक्ट किसी का ये वर्ग था क्या? आप वर्ग बोल के देखोगे, 1 का वर्ग, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का वर्ग जब बोल के देखोगे तो किसी का भी वर्ग ये डायरेक्ट नहीं था। तो ये आपका ए बी हो गया। और ए बी जो है, इसी प्रकार आप बी सी ज्ञात कर लो। इसी प्रकार आपको क्या ज्ञात करना है? बी सी। ये जो आपका फॉर्मूला है इसको फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा समझना है। चाहे ए बी बराबर हो चाहे बी सी बराबर हो, फॉर्मूला तो यही लगेगा। लेकिन इस फॉर्मूले में एक्स में से एक्स घट रहा है, वाई में से वाई घट रहा है, इतना ध्यान रखो। तो जब हम बी सी की बात कर रहे हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे। अब एक बात और बता दूं, चाहे इसमें से इसको घटा लो चाहे इसमें से इसको घटा लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस वाली संख्या को पहले लिख दिया करो, ज़्यादा ठीक रहेगा। यदि यहाँ 2 लिखूँ मैं, फिर इसको घटाऊंगा तो घटाने के लिए यहाँ माइनस था तो पहले माइनस लगाऊंगा, अब इसको लिखूंगा, फिर स्क्वायर करो। अब कुछ सोच रहे हैं कि सर इसमें से इसको घटाते तो इसमें से इसको घटाते, दिक्कत कुछ नहीं थी, लेकिन दोनों जगह यहाँ पर क्या था? माइनस। और माइनस जो आ रहा था उस माइनस की वजह से कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते, इसलिए हम चाहते हैं कि माइनस से हम बचें। तो प्लस वाली संख्या को हमने पहले लिख दिया, बाद में इसको काम में ले लिया। तो पहले इस 2 को लिखा, घटाने के लिए यहाँ सूत्र के अनुसार माइनस था तो माइनस हमने लगाया था, लेकिन ये माइनस है उसको प्लस बना दिया, फिर ये लिख दिया। इसमें से ये घटाया, ऐसे ही इसमें से ये घटा दो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस, कौन सा माइनस? ये। अब इसको घटा रहा हूँ तो ये फिर माइनस आ गया, तो ये क्या हो गया? प्लस। अब देखो 2 में 2 जुड़ा 4, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होगा? 16, प्लस 3 + 3 का मतलब 6, 6 का वर्ग 36। यदि इन दोनों को अपन जोड़ेंगे 16 और 36 को तो कितना बनेगा? 52 बनेगा। कितना बनेगा भाई? 52। 52 भी डायरेक्ट किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए इसका सीधा सीधा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको आप यहीं छोड़ सकते हो। तो हमने ए के साथ में बी को काम में लिया, तो हमने ए बी का मान प्राप्त किया √50। बी के साथ में सी को काम में लिया तो हमने बी सी का मान निकाला √52। ऐसे ही हम ए के साथ में अब सी को लेंगे तो ए सी। सूत्र कौन सा होगा? वही 2 बिंदु की बीच की दूरी वाला, यही सूत्र होगा, लेकिन इस पर अपने को ज़्यादा गौर नहीं करना है। आप तो ऐसे याद रखो एक्स में से एक्स घट रहा है तो 3 में से अपन ये घटा देंगे। ए सी की बात हो रही है तो ए और सी को काम में ले रहे हैं तो 3 में से ये घटेगा, 3 माइनस, घटाने के लिए माइनस, फिर ये लिख दिया 2, और यहाँ स्क्वायर है सूत्र में तो ये स्क्वायर, प्लस 2 में से ये घटेगा 3। अब देखो 2 में से चाहे 3 घटाओ और चाहे 3 में से 2 घटाओ, यहां पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे तो ठीक रहेगा। यदि मैं 2 - 3 लिख करके स्क्वायर करूंगा या मैं 3 में से 2 घटा करके स्क्वायर करूंगा तो दोनों का उत्तर सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ -1 बचता है लेकिन वर्ग करने के बाद में वो प्लस का हो जाता है। यहाँ 1 बचता है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप 2 में से 3 को घटा दो, ये लो 2, फिर माइनस ये 3, 3 - 2 का मतलब 1, 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है। अब 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, लेकिन वर्ग करने के बाद वो प्लस हो जाता है। अब -1 का वर्ग 1 ही होता है, ये 1 कितना हो गया? 2 हो गया। हमारे पास में 3 संख्याएं आ रही है, एक तो ए बी का मान, बी सी का मान और ए सी का मान। मैं थोड़ा थोड़ा इनको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ ताकि अपने की सीधी सीधी नज़र इन पे चली जाए और अपने को ध्यान आ जाए कि हमें कौन कौन सी वैल्यू काम में लेनी है। ठीक है, तो कोई भी 3 बिंदु त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं उसके लिए पहले तो अपने को 2 बिंदु की बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। ए बी, बी सी, सी ए या ए सी ए की बात है। फिर हमें ये देखना है कि इनमें कोई भी 2 संख्याओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसे एक बार रूट को आप भूल जाओ, माइंड से निकाल दो, ये 50 समझ लो, इसको एक बार 52 है, ये 50 और 52 नहीं है, ये रूट 50 है, ये रूट 52 है, लेकिन एक बार इसको समझ लो कि ये 50 है, ये 52 है। यदि इन दोनों को जोड़ा जाए
तो 102 आता है, और वो 102 इस 2 से तो ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि यदि AB और BC को जोड़ा जाए, AB और BC को यदि जोड़ा जाता है तो उसका योग है वो बड़ा है, किससे? AC से। और जब बड़ा होता है तो बड़े की तरफ ऐसा चिन्ह लगता है, जिधर बड़ा होता है उधर ये चिन्ह खुला रहता है। तो इसका मतलब है AB प्लस BC, इन दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा हो गया। ऐसे ही यदि आप मान लीजिए 50 के साथ 2 को जोड़ लेते हैं, 52 हो जाता है, तो वो 52 तो इसके बराबर हो रहा है। लेकिन यदि 52 के साथ में इस 2 को जोड़ लेते हो, 54 हो जाता है, वो इस तीसरी भुजा से बड़ा हो गया, है कि नहीं है? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो एक तो इन दो भुजाओं का योग इससे बड़ा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? एक और भी अपने पास में कि यदि BC और AC को जोड़ा जाए तो इसका जो योग होगा 52 और 2 54, इसका जो योग है वो इससे ज़्यादा है, किससे? AB से। तो यदि किसी भी त्रिभुज के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नजर आ रहा आपको, तब तो वो त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हम यहां पर देख रहे हैं इन दो भुजाओं का योग इससे बड़ा है, इन दो भुजाओं का योग इससे बड़ा है। तो ये कोई भी एक कंडीशन अपने को काम में लेनी थी, मैंने तो दोनों लिख दी है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक कंडीशन याद रखनी है कि दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो यदि ऐसा है तो हम बोल सकते हैं हाँ तीनों बिंदु त्रिभुज बनाते हैं। अब इसने पहला प्रश्न ये किया था कि त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, हमने बता दिया बनाते हैं। अब ये कह रहा है कि यदि हाँ, हमने हाँ लिखा है, तो क्या बताना है? बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो आपने ये तो बोल दिया कि त्रिभुज तो बनाते हैं, लेकिन त्रिभुज भी तो कई प्रकार के होते हैं। आपने भुजाओं के आधार पर सुना होगा, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, सुना है ना? और कोणों के आधार पे होता है समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, कोणों के आधार पे भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। टोटल कुल मिलाकर के 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब बताओ किस किस की जांच करोगे? सबसे पहले हमें जांच करनी चाहिए किसकी? समकोण त्रिभुज है या नहीं है। यदि वो समकोण नहीं है तो फिर बाकी की जांच करने में अपने को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और समकोण के लिए कैसे जांच होती है, ध्यान से सुनना। जो भी आपका उत्तर आया था उनका वर्ग कर दो। देखो ये AB का उत्तर आ रहा है इतना, तो AB बराबर √50 आ रहा है। यदि अपन दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दे, इधर भी और इधर भी, तो इधर तो हो जाएगा AB², हो गया ना? और जब इसका स्क्वायर करेंगे ना, किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ रहता है और उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ऐसे ही BC बराबर ये आ रहा है, BC बराबर आ रहा है √52। तो हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर, तो इधर तो स्क्वायर ऐसे लग जाएगा और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। ऐसे ही AC के लिए AC बराबर √2 आ रहा है, तो यहां पर दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, इधर भी कर दो, इधर भी, इधर तो स्क्वायर लग जाएगा, इधर रूट हट जाएगा। यहां पर एक मुझे बताना, सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी नजर आ रही है? 52 है या नहीं है? तो वो 52 किसका उत्तर है? BC² का, है या नहीं है? फिर जो 2 बच गए उनको जोड़ के देखो। पहले तो सबसे बड़ी संख्या देख लो, उसको तो अलग कर दो। फिर जो 2 संख्याएं बच गई हैं उनको जोड़ो, तो 50 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 52। तो छोटी जो संख्याएं थी, सबसे बड़ी संख्या 52 है, फिर 50 है छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या 2 है। सबसे बड़ी संख्या 50, उससे छोटी 52, सॉरी, सबसे बड़ी संख्या है 52, उससे छोटी संख्या 50, उससे छोटी संख्या 2। तो सबसे बड़ी संख्या जो है उसका मान बाकी 2 संख्याओं की योग के बराबर है या नहीं है? 50 और 2 को जोड़ने पर 52 आता है, वो इसके बराबर है। तो 3 संख्याओं में से जो छोटी वाली 2 संख्याएं हैं उनका योग बड़ी वाली संख्या के बराबर आ रहा है। तो क्या हो गया? BC² का जो मान है, BC² का मान है वो किसके बराबर आ रहा है? AB² और AC² के योग के बराबर, AB² प्लस AC² के योग के बराबर।
तो ऐसी स्थिति जब लगती है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाती है। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण माना जाता है, तो ये कर्ण का काम करेगा, बाकी इनको लंब और आधार मानेंगे। तो जब बोल के देखेंगे आप इसको कर्ण और इनको लंब और आधार, तो आपको लगेगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के रूप में है, और इस रूप में होता है तो वो पाइथागोरस प्रमेय होती है। और पाइथागोरस प्रमेय केवल किस प्रकार के त्रिभुज में लगती है? समकोण त्रिभुज में। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ABC है वो कैसा त्रिभुज है? समकोण। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये आपका पहला जो एग्जाम्पल है ये कंप्लीट होता है। अब कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे सर मान लीजिए समकोण नहीं होता तो सबसे बड़ी भुजा का मान बाकी के दो के योग के बराबर नहीं होता तो क्या होता? तो तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो सीधा एक ही बात बोलना था, विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलना था? विषमबाहु। यदि समकोण नहीं है और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो विषमबाहु बोल दो, और दो भुजाएं बराबर हैं एक अलग है समद्विबाहु त्रिभुज बोल दो, और तीनों भुजाएं बराबर है समबाहु बोल दो। तो इस वीडियो में केवल हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके बीच में हाजिर रहूँगा एग्जाम्पल नंबर 2 लेकर के। तब तक आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक जरूर देखें, और एग्जाम्पल नंबर 1 है उसको अच्छे से तैयार करें। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।